घने डरावने जंगलों से घिरी एक मंद रोशनी वाली भयानक सड़क। वह एक अमावस की रात थी और सुनसान सड़क पर एकमात्र साथी मेरी कार के इंजन की धीमी गड़गड़ाहट थी। दोनों ओर के घने जंगल मेरी हेडलाइट्स की धीमी रोशनी को निगलते हुए लग रहे थे। बेचैन कर देने वाली खामोशी हवा में कभी कभार पत्तों की सरसराहट से ही टूट रही थी। सड़क के किनारे खड़ी एक रहस्यमयी परछाई कार की हेडलाइट से मुश्किल से ही दिख रही थी। जैसे ही मैं एक मोड़ पर घूमा, मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक अकेली परछाई पर पड़ी। जब मैं सोच रहा था कि इसके सामने गाड़ी को रोकना चाहिए या तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लास्ट में मुझे लगा कि मुझे इसको लिफ्ट देना चाहिए, तो मैंने गाड़ी रोक दिया। जैसे ही वह पिछली सीट पर बैठा, मैंने सामने वाले मिरर में उसकी खोखली आंखों की एक झलक देखी। वह बहुत कम बोलता था और कार में एक तरह का सन्नाटा छा गया। सड़क लंबी लग रही थी, परछाइयां गहरी। जैसे जैसे वो अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता है, उसकी मुझे डर लगने लगता है। उसने मेरी मंजिल, मेरे डर और मेरे सबसे गहरे रहस्यों के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसका लहजा शांत था, लेकिन उसके सवाल खामोशी को उस तरह की तरह काट देते थे। मुझे बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई। अचानक, जैसे ही मैं जंगल के एक विशेष रूप से घने हिस्से से गुजरा, वो आदमी पिछली सीट से गायब हो गया। जैसे ही मैंने मिरर में देखा तो एक खाली कार देखकर घबराहट होने लगी। मैंने जोर से ब्रेक लगाए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैंने सुनसान सड़क को छान मारा, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि जंगल कार के करीब आ रहे हैं। परछाइयां खतरनाक आकार ले रही हैं। पेड़ों के बीच से आती फुसफुसाती हवा परेशान करने वाली आवाजों में बदल गई। परछाइयां विचित्र रूप धारण करके मेरी आंख के सामने नाचने लगीं। एक समय परिचित सड़क अब एक भूल भुलैया की तरह महसूस हो रही थी, जो मुझे एक परेशानी में फंसा रही थी। कार की हेडलाइट से मिरर में कुछ भयानक दिखाई देता है। भागने की बेताब कोशिश में मैं सड़क पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। हेडलाइट्स पीछे के दृश्य को भयानक आकृतियां बना रही थीं। मैं भयभीत हो गया। उस आदमी की परछाई एक बार फिर पिछली सीट पर दिखाई दी। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया। मैं एक अनजान आदमी के साथ भयानक जाल में फंस गया था। सड़क अंधेरे की खाई में गायब हो रही है। जैसे जैसे मैं तेज गाड़ी चलाता गया, सड़क अपने आप से बढ़ती जा रही थी और अंधेरे की खाई में लुप्त होती हुई प्रतीत हुई। घबराहट और आतंक ने मुझे जकड़ लिया और मुझे एहसास हुआ कि मेरी ही शकल का आदमी मेरी गाड़ी के पिछले सीट पर बैठा था। उस आदमी की हंसी गूंज उठी, जिससे मेरे तेज दिल की आवाज दब गई। हांफते हुए मैं ठंडे पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर जागा। डरावनी सड़क और उस आदमी की परछाई मन में बनी रही, जिससे मेरे सपनों और वास्तविकता के बीच की पतली रेखा पर सवाल खड़ा हो गया। क्या यह महज एक सपना था, या क्या